भक्तजनों, जय श्री कृष्णा। भक्तजनों, हम आज आपको कथा अध्याय कार्तिक मास के 25 की कहानी का वर्णन करेंगे। तो भक्तजनों, कथा को संपूर्ण सुनिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रेम से बोलिएगा जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं। सुना प्रसन्न ऋषियों का और बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो आप श्री हरि की वाणी। 24 की कथा अध्याय का संपूर्ण पाठ अब 25 में आप सुनिएगा। धर्मदत्त पंडित राक्षसनी से कहते हैं, मैंने तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तू तो प्रेत के शरीर में है, अतः उन कर्मों को करने की अधिकारिणी नहीं है। इसलिए मेरे जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत मैंने किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुझे देता हूँ। तुझे उसी से सद्गति प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वैदक्षर मंत्र का श्रवण करते हुए तुलसी मिश्रित जल से जो ही उसका अभिषेक किया, तो ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारणी देवी हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तब पृथु बोले, हे नारद जी, आगे का स्मरण कराइए। तदंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आपने मेरे लिए नौका के समान कार्य किया है। वह इस प्रकार ब्राह्मण से कह रहे थे कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु रूपधारी पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु रूपधारी पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन भी करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से वह अब दुगना हो गया है और सैकड़ों जन्मों के पाप आपके नष्ट हो गए हैं। अब आप ये वैकुंठ धाम में ले जा रही हैं। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं और कृतज्ञ हैं। इस संसार में जो कोई भी मनुष्य जन्म को सफल करना चाहता है, वह भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु से आशीर्वाद पाता है। और भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नाम का स्मरण करने पर मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। और पूर्व काल में ग्रहग्रस्त नाम का गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करते हुए मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो आज तक भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर ये स्त्री हमारे साथ भगवान लोक में जा रही है। ये कथन सत्य है कि भगवान विष्णु की जो कार्तिक मास में अथवा जो सच्चे मन से आराधना करता है अथवा दान भक्ति और सच्चाई की राह पर चलता है, उसके भगवान विष्णु सारे मनोरथ सिद्ध कर देते हैं और भक्तों पर सदा
भी दया की भावना रखते हैं। जो भक्ति सच्ची भावना और दूसरों पर दया करता है, उसकी सदा ही सद्गति होती है। वह विष्णु लोक में अवश्य जाता है और भगवान के समीप रहता है। तो भक्तजनों, आपको भी सच्ची मन और सच्ची भावना से पूजा अर्चना करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, जिससे आपके जीवन का भी मनोरथ सिद्ध हो सके और आपका भी कल्याण हो सके। तो भक्तजनों, प्रेम से कहिए जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।